सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर शाह जी, ब्रह्म मुहूर्त बेला में तालीम सत्र में हम उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 40 है। चौपे नंबर 16। काफर को मुस्लिम करे, मीने लेवे दिने हिसाब, सिर मुड़ा दाढ़ी रखे, कहे हमें होता सवाब। ये इंडियन हिस्ट्री का द हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब करके जो इंडियन सिलेबस में है उसी का एक भाग है। तो लाला जी महाराज बीतक के ऊपर अभी तक 5-7 जना ने डॉक्टरेट पीएचडी कर चुके हैं लाला जी महाराज बीतक के ऊपर। तो ये सनंद ग्रंथ उसी सिचुएशन को, उस समय का देश की परिस्थिति और धर्म की परिस्थिति, इन सभी के ऊपर प्रकाश डालता है। तो सनंद ग्रंथ का इस प्रकरण 40 प्रकरण का जो हेडिंग है, खंडनी जायरियों के ऊपर लिखा हुआ है। धर्म के नाम पर अनेक अनेक आडंबर रचने वालों के ऊपर महामति प्राण जी का शब्द का प्रहार है। और विशेष करके हिंदू मुस्लिम को दुश्मन मानता है और मुस्लिम जो है हिंदुओं के ऊपर काफर शब्द से प्रहार करता है, शैतान शब्द प्रयोग करते हैं। तो आज की तिथि में बुद्धिजीवी वर्ग जो शिखर सम्मेलन में एक धर्म के ऊपर शेल्टर होना चाहिए, एक धर्म के शेल्टर की भी बात जब आती है तो वहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग उन लोगों को प्रश्न आज कर रहे हैं जो महामति प्राण जी ने तभी किया था। कि उनका कहना यह है कि तुम्हारी जो प्रस्तुति में खुदा बहुत निर्दयी है। तुम्हारे प्रस्तुति में तुम जिस तरह से भगवान को या खुदा को प्रेजेंट कर दे हो ना संसार में, खुदा कहीं अपने लोक में बैठे होंगे, लेकिन यहाँ जब तुम उस खुदा को परिचय देते हो तो तुम्हारे शब्दों से खुदा बदनाम हो रहा है। आज के तिथि में लोग उनको बोल रहे हैं कि खाली खुदा शब्द से ही वो खुश होते हैं, ऐसा। और जो खुदा नहीं कहता है उसके ऊपर बहुत बुरा उनका नज़र होता है। इस तरह से तुम्हारा भगवान उच्च कोटि का मानव के दर्जा में भी तुमने खुदा को नहीं रखा है। खुदा को इतना नीच कर दिया, जबकि उनको मेहरबान, कृपावान ऐसे ऐसे शब्दों से एक दो जगह है जहाँ मोहम्मद के ही मुख से जो शब्द आया है। बाकी बीच में तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए कुरान में बहुत ही तुमने टड़ोर मड़ोर कर दिए हो। आज के तिथि में यही संदेश है। और उसी में, उसी संप्रदाय में भी जो मोहम्मद के पीछे जो सही मायने में जो धर्म पालन कर रहे थे, वो आशुक माशुक शब्द लेकर के वो उस जमात से अलग हो गए हैं। ऐसे तो 73 फिरके जो उनका मजहब संप्रदाय बढ़ा गया ना, तो उसमें ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं जो ऐसे ऐसे उनका एक ब्रांच है जो खुदा को प्रेमी, यानी खुदा को प्रेमिका मान करके, अपने आप को प्रेमी मान करके उनको याद करने वालों को भी ऐसे संप्रदाय की कमी नहीं है। आखिर उसी कतीब का ही हिस्सा है वो भी। तो कहीं खुदा ने मोहम्मद के माध्यम से संदेश दिया एक, और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे ही कहीं अपने स्वार्थ का अर्थ तो नहीं लगाया। कहीं हिंदुओं के ऊपर कई उसका रेसिपी लेकर के उसको अत्याचार करना मौका तो नहीं ले रहे लोग। इस तरह से प्राण जी प्रकाश डाल रहे हैं। तो वो अपने ढंग से समझा रहे हैं कि तुम जो काफर को, हिंदुओं को काफर बोलते हो और उसको मुस्लिम बनाते हो, बस कल का काफर
आज ला इल्ला करके दाढ़ी रखा और चोटी काट लिया तो पवित्र हो गया। वो आज खुदा का एकदम भक्त हो, मतलब खुदा का ही अंग हो गया, कल का काफर। ये खुदा का रहनी में नहीं है, प्राणा जी का कहना है। तो आइए चौपाई नंबर 17 में चलते हैं। सब चौपाई नंबर 16 में मीने लेवे दिन हिसाब, मतलब उन लोगों का भी भक्तों का काउंटिंग होता है कि हमारा मुसलमान माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में जाना है, तो हिसाब लगाते हैं कि आज हमने इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। औरंगजेब बादशाह के विषय में कहा जाता है कि दिन में वो चोटी और जनेऊ गिनती करना, मतलब वेट करना पड़ता। अगर एक 40 kg अगर जनेऊ आया तो खुश होकर के भोजन करता था। ऐसा ऐसा उसका तो विचित्र का रहनी था। और उसके अंदर वो कुरान का ज्ञानी है, और कुरान में लिखा हुआ है कि अंतिम जमाना में खाविंदा आएगा, वो मुसलमान में नहीं आएगा, अपोजिट में आएगा, या तो ईसाई में आएगा, या तो फारसी में आएगा, या तो हिंदू में आएगा। इसीलिए वो हिंदू में ही आएगा करके खुदा को ढूंढता है, इमाम को ढूंढता है, लेकिन ढूंढने के तरीका इतना निर्दयी है, बस उसको प्राण जी समझा रहा है। चौपाई नंबर 17 में कहा खाना खिलावे आप में, और वो चोटी रखा, चोटी काटा और दाढ़ी रखा और अपने में ले लिया और उस लाइन में बैठा के खाना खाया। अब खाना में तो हिंदू बेचारा कुछ नहीं खाता, उसको गौ मांस खिलाया लाइन में रख करके, बोलते कि ये हमारा फायदा हो गया, अब इसने गौ मांस खा लिया, जिस गौ को हिंदू माता बोल रहा है। कल एक फिल्म देखा था कि 20-30 फीट ऊपर एक पानी टैंकी में, सीढ़ी में से पता नहीं वो बैल कहाँ गया ऊपर टैंकी के ऊपर, और वहाँ जाकर बैल आवाज़ लगा रहा है, तुम लोग गौ को माता बोलते हो, जब तक तुम मुझे बैल को पिता नहीं बोलेगे तो मैं यहाँ से गिर करके आत्महत्या करूँगा करके उसका नारा चल रहा है बैल का। हिंदू गौ को माता बोलते हैं तो बैल को पिता बोलना पड़ेगा। तो बेचारा बैल नाराज हो गया, चढ़ गया टैंकी के ऊपर और ऊपर से एकदम चिल्ला रहा है बैल। तो उसका आवाज़ को ट्रांसलेशन किया है, जब तक तुम गौ को माता बोलते हो तो मुझे पिता क्यों नहीं बोलते, जब तक मुझे पिता नहीं बना बताओ बोलोगे तो हम आत्महत्या करेंगे, ऐसा दावा दे रहा है। कहने का मतलब है सभी जीवों के ऊपर चेतना का दर्शन करने का हिंदुओं का है ये मान्यता। इसलिए तो हिंदुओं में दिवाली में काक त्योहार आता है, कुकुर त्योहार आता है, सबको पूजा, पीपल का पूजा होता है, नदी को तीर्थ स्थान माना जाता है। एक सद्भावना है। खाना खिलावे आप में, भोजन कराते हैं, और देख लावे मस्जिद मेहराब, और मस्जिद में ले जाते, मंदिर से हटा दिया, मंदिर को तो तोड़वा दिया, मस्जिद बनाया। और मस्जिद में जो मेहराब है उस मेहराब को दिखा करके देखो ये भगवान का मुख्य गेट है, भगवान के दरवाजा, भगवान के देश में जाते समय ये दरवाजा से प्रवेश करना पड़ता है करके मेहराब दिखा करके भगवान का लोग बताते हैं। देख लाए मस्जिद और मेहराब, लेकर कलमा पढ़ा, उसके बाद कलमा उच्चारण कर, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल, हाँ बोल लिया, हाँ ये हो गया मुसलमान। अब बोलते हैं कहे हमें होता सवाब, हमको धर्म में फायदा हुआ। अब 18 नंबर, चित्त दे एक चुनावही, चुनावही हिंदू जो आद के आद, हिंदू आद के आद, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, बहुत समय से, आद के आद से हिंदू क्या कर रहा है, चित्त दे एक चुनावही, एक इष्ट को लेकर के उसने उस नाम में मंदिर बनाया, उसके नाम का विग्रह स्वरूप मूर्ति रखा, चित्त उसी में रख करके बेचारा हिंदू न किसी को दुख दे रहा है,
आराम से अपना भजन भक्ति कर रहा है। सो जोरा करके ढवाही, ऐसे उसको मंदिर को, आस्था का केंद्र को, मूर्ति को जोर जबरदस्त करके वो मंदिर गिरा देता है और बोलता है मुसलमान कहे हम होता स्वभाव, हमको धर्म में फायदा हुआ। अब आ गई हिंदू की बारी। हिंदू क्या करता है, अपने मेजोरिटी मिला, हिंदू मस्जिद ढावा है, वो मस्जिद, हिंदू मस्जिद गिराता है, मुसलमानों से वाद विवाद करता है, मुसलमानों से झगड़ा करता है हिंदू। उसके बाद दे शोभा इष्ट दिन को, वो भी हमारा इष्ट का नाम बढ़ गया, मस्जिद गिरा करके वहाँ पर मंदिर बना दिया, हमारा इष्ट बढ़ गया, शोभा हो गया, हमारे इष्ट खुश हो गए करके कहे हमें होता स्वभाव। हिंदू बोलता है कि अब हमारा धर्म विस्तार हो रहा है, फायदा हो रहा है। अब धनी कह रहे हैं कि शुद्ध इष्ट न दिन की, दोनों के अंदर देखते हैं ना इष्ट का ज्ञान है, तुम्हारा ये जो भी स्थापना किया इष्ट, उसका धाम कहाँ है, उसका विग्रह स्वरूप क्या है, सच्चा धर्म क्या है। शुद्ध इष्ट न दिन की मोह माते उन्माद, दोनों को मोह में मात करके उन्माद फैला रहे हैं। उसके बाद ज्यों ज्यों बैर बढ़ावही कहे हमें होता स्वभाव, समाज में जितना जितना बैर भाव आपस में बढ़ता है उतना ही बोलते हैं कि हमको फायदा हो रहा है, पूरा उल्टा गुण वाला है। परमधाम में कितना बजा? अच्छा, परमधाम का लंबाई चौड़ाई कितने है? 50 करोड़। बीच में क्या है? रंगमहल के प्रथम विशेषता क्या है? हाँ, मूल मिला और रस। दूसरी बम की विशेषता, तीसरी बम की पटसाल, चौथी बम की, पांचवीं बम की और छठवीं बम की सुखपाल और तखत, सातवें आठवें में, नौवीं बम वाला दूरदर्शी का। चांदनी में, रंगमहल की चांदनी में कब जाते हैं? पूनम की तिथि में। अच्छा, रंगमहल के पूर्व दिशा में क्या है, क्या क्या है? चांदनी है, हाँ, और जबेरों की नहर के अंदर अंदर क्या क्या है सभी चारों दिशा में? दक्षिण दिशा में क्या है? पश्चिम में फूलबाग नूरबाग, नूरबाग ऊपर फूलबाग नीचे, हाँ, फूलबाग ऊपर नूरबाग नीचे। उसके बाद और पश्चिम में अन्नबन दुबदुलीचा, और पश्चिम की चौगान कौन दिशा में है? अच्छा, ऐसे दिव्य परम धाम में अभी कितना बजा है? और हम सपना कितने लंबा देखते हैं? 3 मिनट। वो 3 मिनट का सपना हमको क्या क्या बुला देता है? अपने आप को, अपना सोया हुआ पलंग बुला देता है, यानी अपना जागृत को 23 घंटा 57 मिनट बुला देता है। हमारा 3 सेकंड का, 3 मिनट का सपना है। तो अक्षर का भी अनंत टाइमिंग है, उसमें से उनका 3 मिनट भी नहीं, उनका 1 मिनट का सपना जो है, हम ब्रह्मात्माओं को ऐसे परम धाम भुला करके ये एक अक्षर का खेल में हमारा दिल अटक गया। और प्राण जी ने, धनी ने कहा तुमने जो खेल मांगा था ऐसा है करके वो खेल आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? चित्त दे एक चुनाव ही, हिंदू जो आदे के आदा सो जोरा करके ढवाही कहे हामा होता सवार। हिंदू मसीदा डवाही, मुसलमानों से वाद विवाद, दे शोभा इष्ट दिन को, अपने धर्म का शोभा बढ़ रहा है, कहे हामा होता, कहे हमें होता स्वभाव बोलते हैं। शुद्ध न इष्ट न दिन की मोह माते उन्माद, ज्यों ज्यों बैर बड़ा वही कहे हम होता स्वभाव। गरक हुए मोह गुमान में, गरक हुए बने को मस्त हुए, डूब गए,
किसमें? मोह, गुमान, अहंकार में। उसके बाद जन्म गमावत बाद विवाद में क्या कर रहे हैं? जन्म गुमा रहे हैं। या विद खींचे आप में, आपस में खींचा खींची में लड़ रहे हैं। वो आपस में भी लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद सब मिल करके दुश्मन से लड़ने बोलते हैं। फिर धर्म में खींच के ले गए, हिंदू को मान के चलो। अब उनके भी कितने फिर गए ना, वहाँ खींचता है फिर, नहीं तुम इधर आओ, नहीं तुम इस मस्जिद में आओ, तुम इस मजहब में आओ। उनका भी तो अनंत है। ऐसे एक मुसलमान को ले आए हिंदू, तो नहीं तो राम भक्त बनो, नहीं नहीं तुम कृष्ण भक्त बनो, नहीं नहीं तुम गणेश भक्त बनो, नहीं नहीं तुम हनुमान का भक्त बनो। तो आपने भी बंटवारा कर। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, या विद खींचे आप में कहे हम हो तो सवाब, यूं पड़े रहा बता वहीं खेले मिनी सवाब, यूं पड़े रहा बता। कुरान के पढ़े लिखे लोग ऐसा झगड़ा का रास्ता दिखा रहे हैं, खेले मिने ख्वाब, झूठा के अंदर इस तरह से खेल रहे हैं। झूठा खेल किसका? अक्षर का सपना। जाहिर जुल्म हो गए, प्रत्यक्ष अत्याचार। एक सीधा सीधा आदमी का दिमाग भी कहता है कि ये अत्याचार है, ये अच्छा नहीं है। तो एक सीधा आदमी भी बोल सकता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग, कुरान के ज्ञानी मुल्ला लोग, विद्वान लोग आपस में झगड़ा लगा करके संसार में विचित्र का दुख फैला रहा है। जाहिर जुल्म हो वही देख रहे हैं, कहे हो हम होता, हमें होता सवाब, हमको फायदा हो रहा है बोलते हैं। पर सवाब तो 3 को हो गए। प्राण जी ने थोड़ा अपना निर्णय दे दिए। परंतु फायदा तो उसको कहा जाता है, छोटा बड़ा सब जीव, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबके अंदर परमात्मा का अंश जीव देखना वास्तव में, आत्मा देखना वास्तव में क्या है? स्वभाव है, फायदा है। इसको फायदा बोलो। एक ही नजरों देखें, सबके ऊपर बराबर नजर हो, सबका खावंद पीऊ, इस तरह से भाव व्यक्त करे संसार में, तो उसको फायदा बोलो। वो धार्मिक फायदा है, वो सहिष्णुता, वो जो एक प्रेम, उसको फायदा बोलो ना। तुम आपस में झगड़ा फैला करके फायदा बोलते हो। इस तरह से अब 23 चौपाई में कंक्लूजन दिया, चौथा लिट्टी वाला का, कहे हम हो तो सवाब वाला। अब 24 चौपाई से कहे हम मुसलमान, कहे हम मुसलमान, कहे हम मुसलमान करके 46 चौपाई तक अंतिम लिट्टी में कहे हम मुसलमान। उस जगह में हिंदुओं को डिपार्टमेंट जा, कहे हम हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बोलते हो तुम्हारा नियम ऐसा है, तुम ऐसे कर रहे हो, अपना हिंदू कर रहे। हिंसा दूर है तो हिंदू है, जो हिंसा से दूर हो उसे हिंदू कहा जाता। और तुम तो पता नहीं, अब दशहरा आएगा तो कितना हत्या करते हो और बोलते हो कि हम हिंदू हैं। ये पोर्शन इधर है ही। अभी सनंद ग्रंथ है, दिल्ली का मजल है, मुसलमानों को डायरेक्ट हीटिंग देना है और उसको कुरान का असली भाव को बताना है। इसलिए यहाँ खंडनी चल रही है, लेकिन अपने दिमाग में सभी तरफ से रखना है। वाणी का आगे पीछे जहाँ जहाँ उन्होंने मार्ग बताए हैं उसको चिंतन करना है और वर्तमान अपने को देखना हो, अपने को कहे हम अपरनामी, कहे हम अपरनामी बोलते हो, सदगुरु का नियम पालन नहीं करते हो, ब्रह्मचर्य की पद्धति पता नहीं है, बोलते कि हम परनामी करके अपने कमरे तक नहीं छोड़ना, अपने दिल तक नहीं छोड़ना। तो चौपाई नंबर 24 को देखो, जो दुख देवे किना को, जो दुख देता है किना को मतलब किसी को भी वो दुख देता है, सो ना ही मुसलमान, उसको मुसलमान नहीं कहा जाता है। क्यों? नबी मोहम्मद साहिब ने मुसलमान का नाम धरिया मेहरबान। नबी ने, मोहम्मद साहिब ने कुरान में, मुसलमान वही है
जो दया करता है, जो मेहर करता है, जो कृपा करता है, उसको मुसलमान करके कहा है। मुसल यानी जो दया में पक्का है, जो धर्म में पक्का है, जो दूसरों को सुख देने का उसका समर्पण भाव है, उसको ही मेहरबान कहा गया है। उस मेहरबान को ही मुसलमान करके कहा है। प्रार्थना जी ने ये निर्णय दिए। उसके बाद अब तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो। खुदा ने तो मोहम्मद को कहा है कि ऐसा रहने वाला, दया वाला कोई मुसलमान बना, उसको दूसरा नाम मेहरबान है, ऐसा शब्द दिया है। अब राणा जी ने बोले कोई बूझे ना इस्लाम को, ये लोग धर्म बोलते हैं, धर्म को समझे नहीं, और ना लगे नबी के बाण, न मोहम्मद का वचन उनके हृदय में चोट लगता है, ना शुद्ध सल्ली न बंदगी, कहे हम मुसलमान। सल्ली मतलब माला जपना और ना जब तब बंदगी प्रार्थना का कोई ज्ञान ही नहीं है, और कहे हम मुसलमान हैं करके बोलते हैं। क्या तुम मुसलमान हो? इस तरह से अब इन लोगों का जो नियम है मोहम्मद ने बताया हुआ, उसके ऊपर प्रार्थना जी जानकारी भी दे रहे हैं और हमको ज्ञान भी मिल रहा है, ऐसा भी सोचना। तो यही है सनंद ग्रंथ लेकर के 12 मोमिन मुसलमानों को जगाने गए थे या बताने गए थे, इन्हीं प्रसंगों को लेके गए जो वितक में आता है। आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है। तो जितना जितना वाणी को गहराई में जाते उतना जो है सुनने वाला श्रोता जनों को भी उस वितक के उस मजल में प्रत्यक्ष दर्शन करना होगा, और सुनाने वाले जो वितककार भी एक बार वितक करके गए तारतम वाणी, एक बार वितक ले सीख लिए 5-6 महीना लगा करके, उसके बाद वितक तो फरमाने जाएंगे, लेकिन तारतम का कोई सीखना साधना हुआ ही नहीं। तो उनका भी 1-2 साल करते हुए सर्व चौपाई भी चल रही है, फिर वितक भी पढ़ रहे हैं। तो दिनों दिन वितक करते समय इन सारी जिनको नक्शा उतारना चाहिए, इसीलिए तारतम वाणी बिना वितक अधूरा होता है, और वितक के बिना तारतम खुलता नहीं है, भाव प्रकट होता नहीं। तो अपने अपने दर्जा से चौपाई का एक ज्ञानवर्धक आनंद, इश्क वर्धक आनंद, आनंद ही लेना है। कोई ज्ञान परख लें, कोई आनंद परख लें। श्री राज श्री राज श्री राज। कौन दिन क्यों चलना और क्यों रहनी फुरमाना, क्यों अंतर माहे बाहर, हम कहे हम मुसलमान। कौन दिन यानी कौन से धर्म में दीक्षित हूँ, और नबी ने असली में क्या फरमाया है, क्यों चलना, कैसे धर्म में चलना है, धर्म का वास्तविक गुण क्या है, जानना कुछ नहीं। क्यों रहनी फुरमान, कुरान में हमें अब रहनी क्या बताया है, कुछ जानना नहीं है, खोजी नहीं है। क्यों अंतर माहे बाहर, वहाँ पर भी तो अंतर माहे बाहर है कुरान में। बाहर कर्मकांड शरीयत, माहे उपासना कांड, अंतर ज्ञान कांड है तो उसके अंदर भी। और विज्ञान तो खुदा ने स्वयं में आके दूंगा बोला है। समझना कुछ नहीं है, कहे हम मुसलमान, अपने आप को मुसलमान बोलते। ना शुद्ध उज्जू नमाज की, उज्जू करना क्या है, नमाज क्या है, ना रोजे रमजान, ना कुछ व्रत करता है, और रमजान अर्थात एक व्रत है, व्रत का महीना इनका रमजान महीना है, सावन का ही महीना, कुछ महीना आता है, तो उसमें व्रत करना है। तो व्रत तो करते हैं, कैसे व्रत किया जाए, थोड़ा बहुत हिंदुओं से सीखते तो भी अच्छा होता। अपना ही नियम, जब सूर्य उदय होते हैं तो सब बंद, जैसे ही सूर्य अस्त हुआ बाप पूरा ठस ठस के खाते हैं, मांस मदिरा सब खाते हैं, बोलते हैं व्रत कर रहे हैं। या तो भले 40 दिन ना खाए, 40 दिन के बाद हमारे हिंदुओं में कहाँ कमी नहीं, आज तो उपवास है,
और हमारे आँखों में सामने आज भी देख रहे हैं, 3 दिन का अखंड धुन लगाते हैं, उसमें एकदम हरे राम बहुत सुंदर। चौथा दिन जैसे हुआ 3 दिन का बाकी भी मिला के खाएंगे। मांस मछली जो भी खा रहा है, दारू पी रहा है, बोलता है कि हम हिंदू क्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यही बात है, इसलिए इसको ज़्यादा व्याख्या ना करें, अपने बुद्धि अली थोड़ा सुधरी भी बिगड़ जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने तो 8 ही गुण बताया दैवासुर में, 26 गुण दैवी संपत्ति की बात की है। इसलिए हम भी जल्दी जल्दी पूरा करें, आज इस प्रकरण को पूरा करके ठिकाना लगा देना है। इसलिए ना शुद्ध जो नमाज की, ना रोजे रमजाना, शुद्ध ना तस्बी, ना नाम की, कहे हम मुसलमान। तस्बी परमात्मा को नाम लेना, जप करना, कुछ नियम नहीं है, कहे हम मुसलमान। शुद्ध नहीं, दिल साफ है, अंतस्करण साफ के विषय में क्या लिखा हुआ है, ना कछु शब्द पहचान, ना कोई शब्द का ज्ञान है, ना शुद्ध छलन ना वतन, माया क्या है, ब्रह्म का वतन कैसा है, ज्ञान नहीं है, कहे हम मुसलमान। मैं कौन, आया कि न ठौर से, कहाँ देखता हो जहान, सृष्टि कहाँ बैठ कर देख रहा हूँ, कोई ज्ञान नहीं। कौन नबी, गुरु कौन है, भेजा कि नहीं, नबी को किसने भेजा, कुछ ज्ञान नहीं है, कहे हम मुसलमान। हक को कभी याद न करे, परमात्मा कभी नाम याद करता नहीं, माया में डटे हुए हैं, हुए नहीं गलत दान, परमात्मा नाम में कभी हृदय गलित गात होता नहीं है। खुदा कबू न सुपने, सपना में भी खुदा नहीं दिखता है, कहे हम मुसलमान। ये तो आग है जलती, संसार आग्नि है, ऐसा शास्त्र बता रहा है, कुरान बता रहा है। तायल सुख मान, उसे अग्नि मायावी संसार को सुख मान कर बैठे हुए हैं। दिखाए भी अंधे न देखा, ये अंधे लोग बताने पर भी देखता नहीं है, कहे हम मुसलमान। हाँ, बाहर को देखा वही, अंदर आंख न कान, बाहर के देखा है, बाहर का ये जो चमड़ी का आंख से देखता है तो जात पात दुनिया भर का देखता है, अंदर आंख न कान, अंदर में ना आंख है न कान है। सो कहे सुने कहा देखा से, अब ये क्या सुनना क्या देखना है इनको, कहा ऐसे ही विवेक विचार रूपी आंख तो है नहीं, कहे हम मुसलमान। विदा भी देखावे बाहर है कि शुद्ध नहीं वृद्धिहान, विदा भी दिखावे बाहर के, नियम बताते हैं, विद करने का जो दिखाता है, विधि और निषेध में करने को जो बताते हैं, और बाहर का, अंदर का शुद्ध वृद्धिहान यानी शारीरिक कर्म दिखा रहे हैं। अरे भजन और भक्ति ध्यान धारणा से आत्मा का वृद्धि हो रहा है कि हानि हो रही है? वृद्धि होना, इमाम स्वरूप महामती को पाना, न पाना हानि। मोहम्मद ने क्या बताया, 1000 साल बाद है तुमको कुरान, तुमको इमाम मिलेगा। अब मिला नहीं, मिला कि नहीं मिला, हानि है कि नुकसान हो रहा है। ना पहचान जो रूह की, अपने आत्मा की पहचान भी नहीं है, कहे हम मुसलमान। गुण ना देखे काऊ का अवगुण ले सिरतान, किसी का गुण तो देखना ही नहीं, उसका अवगुण लेकर के ऐसे करना चाहिए कर सिर पर लेते हैं। आप पड़े बस इंद्रियों, गुनाहों इंद्रियों के बस में पड़े हैं, कहे हम मुसलमान। जुल्म करे कई जालिम, अत्याचार करते हैं, जुल्म मचाते हैं, मुंह आंखें गुमान, अहंकार के कारण आंखा बंद है। खून करते ना डरे, दूसरों को मारने में, खून करने में, प्राणी हत्या करने में डरते नहीं, कहे हम मुसलमान। तो काहे को मेहरबान हो गया। नियत ना नीकी कबू, अच्छी नियत तो है ही नहीं। जन्म दगाई जान, जन्म जन्म जो है धोखा में जा रहा है। निष्दिन चाहे छल को, रात्रि और दिवस शारीरिक शरीर संसार व्यवहार छल चाहते, कहे हम मुसलमान। मन न उड़ाए तुलजो, मन का बस नहीं है, कहाँ से कहाँ उड़ाते हैं। न पावे ठौरा ठहरान, और मन का कहीं ठिकाना लगाएं, ऐसा ही नहीं। थाड़ा मन छोड़ दिया है, सो सारे गफलत फिरे, और मन को नियंत्रण करके खुदा में लगाना नहीं है, उसके गफलत में मन घुमाते हैं, कहे हम मुसलमान। ले गर्व खड़े हो गए, अहंकार लेकर गर्व लेकर के खड़े हो जाते हैं, और जाने हम मेर समान, हम ही सब संचालन करने वाला पर्वत है हम। ये शुद्ध भारी हल्के, ना शुद्ध भारी हल्के, कौन चीज गहन करने योग्य है, कौन चीज हल्का छोड़ने वाला है, कोई विवेचन है ही नहीं, कहे हम मुसलमान।
कई अंग तो काम क्रोध के, कुन अंग इंद्र में जहाँ देखो वहीं काम क्रोध है। गोश्त खाना मदपान, गौ का मांस खाना और मद पान पीना। हक का हराम न जाने, हक का सच्चा क्या है, हराम, और हराम मतलब जो छूने योग्य नहीं है, क्या विष क्या अमृत, जानकारी नहीं है। कहे हम मुसलमान। सुपे तो ये स्याही गई, जो बाल सफेद तो हो गए और कालापन जो था हो गया, स्याही अंदर बढ़ती जान, कालापन अंदर चला गया। बाल जब काला था तो थोड़ा सा धर्म कार्य करता था किशोर अवस्था, जितना जितना बुढ़ा होता गया बाल तो सफेद हो गया, अंदर में काला हो गया। काट गला लोहू पी हुई, अंदर काला इसलिए तो दूसरों को गला घोट करके खून पी रहा है। कहे हम मुसलमान। दुख ना देगे औरों को, ऐसे हृदय निपट पाषाण, पाषाण पत्थर जैसा निर्दय निर्दय हृदय बनाया है। दूसरों को दुख सुख देखना नहीं, दुख देते ना संकुचित, दूसरों को दुख देने में संकुचित होता ही नहीं, मतलब डरता ही नहीं, संकुचित संकुचित होना चाहिए थोड़ा। हाँ कहे हम मुसलमान। ए ब्राह्मण कहे हम उत्तम, हिंदुओं को देखा जाए हम तो उत्तम ब्राह्मण जाति में, मुसलमान कहे हम पाक, हम तो पवित्र पाक पवित्र हैं। दो मुट्ठी एक ठौर की, देखना तो उसका शरीर के भाषा से देखो तो एक ही ठौर का, एक ही खाक है। एक राख दूसरी खाक, एक राख जला करके एक राख हो जाता है और दूसरी खाक होता है। और एक खाक है और दूसरी राख है, ऐसा हो रहा है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आवाज नहीं आ रही बोल रहे हैं, बाकी का भी ऐसा ही है कि क्या है? अच्छा, ब्राह्मण का है हम उत्तम, मुसलमान का है हम पाक। दो मुट्ठी एक ठौर की, जलाने के बाद देखा, जमीन में दफनाने के बाद देखो, दोनों एक राख है दूसरी खाक है। कुफर न काढ़े आप को, अपने अंदर का कुफरपना निकालना नहीं है। और देखे सब कुफरान, बाकी सब कुफरान बता। मुसलमान लोग अपने अंदर जो कुफरान है, हरा चश्मा लाया हरा ही देखेगा, ऐसा बोलने का नियम है ना। तो ऐसे अंदर में कुफर है तो दूसरों को कुफर बताना। बुरा ढूंढने में निकला, मैं से बुरा कोई नहीं है करके स्वयं कबीरदास जी बोलते हैं। सब संतों का यही आवाज है कि अंदर का नास्तिकपना हटाओ, सब आस्तिक दिखता है। अंदर का शोर हटाओ, बाकी सब खुदा देखता है। नजर अपनी अपनी है, चाहे खुदा बना के देखो चाहे इंसान बना के देखो। जैसे चश्मा पहनोगे वैसे तुम बाहर देखोगे। ये साधारण उदाहरण है लेकिन ज्ञान बहुत गहरा है। बस रही बात, अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 24 घंटा में हम कितने अपने को ध्यान द्वारा अंतर देख सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करना है। ज्ञान का कमी नहीं है, हम सब जानते ही हैं। इस चीज़ को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। बस सनंद ग्रंथ में जाहरियों को प्राणी जी ने क्या बोला है वैसे वही शब्दार्थ पकड़ो। और अपने में बहुत अवगुण है, अपने ऊपर भी ले लें, उसके बाद जल्दी संसार से परम धाम उठने के लिए तैयार हो जाए। कुफर न काढ़े आप को, औरत देखे सब कुफरान, अपना अवगुण न देखा ही कहे हम मुसलमान। ये तो एकदम किसके लिए? सबके लिए। तो और अपना अवगुण न देखा ही, हम अपना अवगुण देखते नहीं, कहे हम सुंदर साथ। ज्यों सुपने में मनवा आप भाव सब ठौर, जैसे ज्यों सुपने मनवा, सपना में मेरा मन ही स्वयं वहाँ पर स्वरूप धारण करता है और मेरा मन ही वहाँ पर चेतन बन जाता है। मेरा मन ही वहाँ जाके जड़ बन जाता है। सभी ठौरों में मेरा मन ही घूमता है। और तरंग जैसा आप में, जैसे जैसा अपना तरंग है वही तो फैलाव है, जैसा तरंग जैसा आप में सोई देखे मिने और। जिस तरह मेरा मन ही समाज में सपना में व्यापक होता है, ऐसे व्यवहार में मेरा मन ही मैं सभी तरफ देखता हूँ। इसलिए युधिष्ठिर को बोला था, जब कोई मूर्ख ले गया तो एक भी मूर्ख नहीं मिला उसको।
क्यों? मैं ही मूर्ख हूं, किसको ढूंढने जाऊं? युधिष्ठिर को बोला था जा कोई मूर्ख ले गया, कोई मूर्ख मिला ही नहीं, सब विद्वान ही विद्वान। युधिष्ठिर को बोला जा विद्वान लेके आ, बोला कोई विद्वान मिला ही नहीं उसको। क्या? उसको दुर्योधन को, उसको कोई विद्वान मिला ही नहीं, किसको नजर में विद्वान आया ही नहीं। मूर्खा को मूर्ख ही मिलता है, ज्ञानी को ज्ञानी मिलता है। इसलिए ज्ञानी से ज्ञानी मिले ज्ञान का लुटालुट, मूर्ख से मूर्ख मिले लाठी का छुटाछुट। तरंग जैसा आप में सोई देखे मीने, और अपने अंदर जो है वही दिखता है। भगवान बुद्ध ने भी इस को लक्षण किया है। किसी ने गाली दिया तो भगवान बुद्ध हंसते रहे। उनके शिष्यों को, भिक्षुक मंडली को इतना गुस्सा आया, भगवान के ऊपर ही नाराज हो गए, बुद्ध के ऊपर ही। आप चुपचाप बैठते हो, अगर आप अनुमति देते तो हम उसको पिटाई करते ही है। क्यों? उसने कितनी गाली दी, नहीं सुनाई दी? तो एक गिफ्ट का आइटम था, 1-2 घंटा बाद बुद्ध ने वो गिफ्ट बोले ये गिफ्ट का आइटम है तो मुझे दे करके बोला। तो कुछ आयोजन फंक्शन करके दिया बुद्ध को। बुद्ध ने मैं नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, हम सब भिक्षुक मिल करके दे रहे, नहीं लेता हूँ। तो नहीं लेते थे क्या करेगा? तो दूसरा ने पूछा क्या करोगे अब इसको? भगवान ने तो नहीं लिया, तो क्या करेंगे? हम हमारे पास रखेंगे। तो बुद्ध ने बोला हो, जब तुमने दी हुई चीज को हमने स्वीकार नहीं किया तो तुमने क्या किया? अपने पास रखा ना। तो उस व्यक्ति ने जो गाली दी थी मेरे को, हमने लिया ही नहीं, तो गाली कहाँ गया? उसी के पास तो गया। इतना भी ज्ञान नहीं तुम्हारा? तब भेजा खुला। ओहो, भगवान बुद्ध का ये ऐसा संदेश था। हम तो उसमें बहुत नाराज हो गए। हाँ, तुम नाराज हो गए क्योंकि तुमने स्वीकार किया तो नाराज हो गए। हमने स्वीकार किया ही नहीं, हमको असर हुआ ही नहीं, तो वो चीज के वापस गया। अरे जिसके पास जो होता है वो देता है, उसके पास वही था वही लिया। तुमको लेना नहीं लेना तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है ना। उसके बाद गाली था गाली दिया, उसके बाद प्रेम था प्रेम दिया, उसके बाद जो था वो दिया उसने, उसको क्या गलती है? लेकिन तुम्हारे लेने ना लेने में तुम तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, हैं? तो सामने वाले ने नहीं लिया तो तुम्हारा गाली तो तुम्हारे लौट के आएगा। अरे बेकार में मुख खराब क्यों करने का? 7 करोड़ मंत्र के ऊपर एक और परम मंत्र आ गया, निज नाम। निज नाम जपने वाला मुख सुंदर सा दूसरों को गाली देते। छोड़ घर झगड़ा नाम सुमिर भाई। इसलिए हमने धर्म सेवा कोर्स चलाया ताकि कम से कम 2 महीना तक कुछ तो हो जाए। तो बहुत खुश हैं। धर्म सेवा कोर्स है। कोई भोजन करते समय भी एकदम राजी को निज नाम जप के भोजन करते हैं, और शिव पूजा में भी एकदम हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। एकदम बोले कौल फैल हाल बदल रहा है, बोल रहे हैं। और अभी तो ऐसे मौन रहते हैं, बुलाना पड़ता है तो 2-3 बार बुलाने पर बोलते हैं। अब सब बोली सबका बंद हो गया है, मतलब अब उनको तो बुलाने के लिए सिखाना पड़ रहा है। सब उनका बोली बंद हो गया, अब एकदम ध्यान में लगे हुए हैं सब एकदम। तो कितनी खुशी लगती है अपने को सुंदर साथ का प्रोग्रेस देख करके। और भोजन घर में पटर 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 चटर बॉक्स जैसे बोल देते होंगे, अभी कोई नहीं बोलते, एकदम साइलेंस। मुख से एक ही काम होना चाहिए, या तो बोलो या तो खाओ। तो खाने के समय खाओ। और पहला पहला क्लासरूम में सब्जी मंडी जैसे चिल्लाते थे, इधर अभी एकदम साइलेंस है। बहुत प्रोग्रेस हो रहा है। 50 साल से ऊपर के सब, लगता है कि घर में पहुंचते पहुंचते ये लोग हाँ हाँ राज राज पीऊ पीऊ धनी धनी ऐसे बोलेंगे, ऐसा लग रहा है। आश है
तो दिसंबर 20 तारीख से जनवरी 20 तक खाली चर्चनी का शिविर है और वो फूडिंग लजिंग सब फ्री है, कुछ पैसा नहीं है। बस अपना समय लेकर के आइएगा, 1 महीना का खाली चर्चनी का शिविर है। और यही धर्मश्रेय कोर से भी 8-10 जना बैठ रहे हैं। नहीं, चर्चनी का जैसे शुरू हुआ है, थोड़ा मोटा मोटी हो रहा है चर्चनी, अब हम खाली चर्चनी के लिए बैठेंगे करके धर्म सेवक कोर्स वाले 10 जने बैठ रहे हैं। धर्म सेवक का मतलब ये चर्चनी शिविर करने के लिए। आपका समय कैसे बीत रहा है घर में देखना। विंटर का प्राय ठंडी रहती है सभी तरफ, और यहाँ थोड़ा कम ठंडी रहती है, तो कम से कम ठंडी मनाने के लिए भी अभी से सितंबर चल रहा है, अक्टूबर से हुआ ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और टिकट नहीं मिलेगी ट्रेन की, फटाफट टिकट बना लो और 1 महीने के लिए आ जाओ। हाँ, तो परम धाम दिखाई देगा एकदम। तो क्या बोले, तरंग जैसा आप बोले तो सोई देखे मीने। और तो 1 महीना में आप चर्चनी रखो, बाद में चर्चनी देखेगा। बाद 1 महीना के अंदर अंदर राज्य को रखो तो 12 राज्य दिखाई देगा। कौन सी बड़ी बात है, परमधाम इतना दूर थोड़ी है। बदी न छोड़े एक पल, लेकिन हमारा डेली रूटीन क्या है, बदी मतलब बुरा, बुरा आदत, बुरा खाना, बुरा, एक पल भी नहीं छोड़ते। डर न रखे सुभान, परमात्मा को कोई डर नहीं। फैला करे चित्त चाहते, चित्त में जैसा है वैसे आचरण करते हैं और बोलते हैं कि कहे हम मुसलमान है बोलते। न प्रतीत जो और की, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं। यूँ पढ़े काजी कुरान पढ़ते हैं और दूसरे को विश्वास नहीं करते। राह बताए और को, स्वयं पास वाले से स्वयं विश्वास चीज नहीं है, और दूसरों को विश्वास करो करके उपदेश देते, कहे हम मुसलमान। हृदय फूटे ऐसे बेसुधी, एता भी ना रहे याद, एता भी ना रहे याद। सिंपल बात, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किसको क्या बोलना चाहिए, एक धर्मशास्त्र का सिंपल नियम भी ज्ञान नहीं। हृदय फूटे, हृदय का आँख फूटा हुआ है, टूटा हुआ है, ऐसे बेसुद्धि है। खुद काजी आखर आयसी तब देशी कहा जवाब। तो प्राणनाथ जी ने 1000 साल ऐसा नियम पालन करके चलोगे तो तुमको खुदा मिलेगा, काजी मिलेगा करके बोला था। तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं ऐसे नियम, ऐसे दुष्टाई नियम लेकर के आ रहे हैं, तो मोहम्मद साहब 1000 साल बाद तो प्रकट होने वाले हैं इमाम के माध्यम से, तब ये लोग क्या जवाब देंगे उनको। खुद काजी, खुदा स्वयं काजी आखर हुए सी तब हो देशी कहा जवाब, ये लोग क्या जवाब देंगे उस समय में। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु लालदास जी महाराज ने कान में फूंक दिया, और प्राणनाथ जी इनको काजी से मिलने ही नहीं तो क्या जवाब देगा। वो छेर में डर गया, अक्षर क्या बताएगा करके प्राणनाथ जी ने बोला था ना कान जी को ऐसे ही, कलाम अल्लाह काजी पढ़े पर होता नहीं यकीन। स्वयं काजी, स्वयं सिद्ध काजी हो गए और कलाम अल्लाह पढ़े और कुरान अल्लाह का पढ़ते हैं, पर होता नहीं यकीन। स्वयं को विश्वास नहीं अपने भविष्यवाणी के ऊपर, नबी ने दिया हुआ भविष्यवाणी के ऊपर स्वयं विश्वास नहीं। कैसा डर, कौन आ भाई है काजी, कौन है, कौन है हमको डराने वाला, कौन है। तो हल्का किया दीना, स्वयं भगवान, स्वयं कुरान का दाता मोहम्मद साहब ने दिया हुआ धर्म को स्वयं हल्का कर दिया। हमने तो उनको कुरान का भविष्यवाणी को लेकर के दिल में ऐसा ठोस भर दिया, हमको खुदा मिल गया, परब्रह्म परमात्मा मिला, हमको मार्फती मिली। ये लोग मोहम्मद ने ही दिया हुआ भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास न करने से हल्का हो गए और ये जन्म मरण में मिले हुए हैं। तीनों तो सत्ता किया जिन्हों नहीं भरोसा दिन निदान। तीनों तो सत्ता किया, सस्ता किया, धर्म को सस्ता कर दिया। तो स्वतः कौन सस्ता हो गए, मोहम्मद साहब सस्ता हो गया।
ये ऐसा समझना, हमारे बड़े बड़े प्रणामी विद्वान प्राणनाथ जी क्या कहते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन परमात्मा निराकार है। बोलेगा तो ये महामती प्राणनाथ जी का अन्ना खा रहा है कि किसका अन्ना खा रहा है? दाना तो प्राणनाथ जी का खा रहा है। और प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? हम बोले ब्रह्म निराकार है। ऐसे शब्द प्रयोग करने से ये धर्म को हल्का बना रहा है कि गहन बना रहा है? प्राणनाथ जी को बदनाम कर रहा है कि नाम बढ़ा रहा है? वो ऐसे ही अभी तो ये जो नियम प्राणनाथ जी ने बताया उस समय तत्कालीन मुसलमानों के प्रहार किया, ये तो अभी तो अपने सुंदर साथ के ऊपर प्रहार करने का समय है। अगर नजदीक से देखा जाए, तीनों सस्ता किया। प्राणनाथ जी को अक्षरातीत बोलने में, परमधाम परमात्मा अक्षरातीत जी बोलने में स्वयं प्रणामी डरते हैं। तो ईसाई आके बोल देगा तुम्हारा प्राणनाथ तो परमधाम का मूल मिला, ईसाई बोल देगा, मुसलमान बोल देगा। स्वयं सुंदर साथ बोलने में घबराते हैं। घबराना भी नहीं, उनके हृदय कबूल करते ही नहीं। प्राणनाथ जी को अक्षरातीत परमधाम के मालिक धाम धन्य बोलना, वो स्वयं हृदय डरता है उनका। तो सस्ता कर दिया कि नहीं? तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्राणनाथ जी का प्रचार कर रहे हैं, प्राणनाथ जी का सस्ता कर रहे हैं, बस वही बात है। जो नहीं भरोसा दिन निदान, जिनको मोहम्मद के वचन के ऊपर भरोसा नहीं कि 1000 साल बाद इमाम मेहदी आएंगे, अब उनको उसी में भरोसा नहीं है, तो फिर उनको इमाम मिलेगा क्या? परमधाम का सारा नक्शा प्राणनाथ जी ने उतार दिया, सुंदर साथ को उस प्राणनाथ जी ने बताया हुआ परमधाम में विश्वास नहीं है, तो उसको परमधाम खाक मिलेगा क्या? यही हालत है। यह विदा आपे अपना हल्का करे कुरान, स्वयं अपना कुरान हल्का कर रहे हैं ये मुसलमान लोग। हमने तो वो बहुत सम्मान किया कुरान को, उनका कहे प्रमाण भविष्यवाणी के द्वारा हम परमनाम खुदा नूर पर नूर तजल्ला का दर्शन किया, क्योंकि हमने कुरान को सम्मान किया, और तुमने स्वयं अपने धर्म को नकारा। इस तरह से प्राणनाथ जी अभी उस कुरान तरफ मुख है। प्राणनाथ जी का मुख भागवत में लौटेगा तो वह तुम क्या भागवत को जानोगे? भागवत ने बताया हुआ कृष्ण तो हमने पकड़ा है, तुम तो भागवत का कृष्ण कृष्ण बोलते हो और पकड़ते हो 33 कोटि देवता, तुम क्या भागवत समझेगा? भागवत की कीमत तूने नहीं समझा, इसलिए यह विधा आप अपना हल्का करे भागवत, यह विधा अपने आप को हल्का करे गीता, यह विधा अपने आप हल्का करे रामायण। उन्होंने हल्का किया कुरान करके, तुमको मजा आया होगा क्योंकि तुम्हारे दुश्मनी थी कुरान, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। तो सुंदर सा ताली बजाने लगे। कैसे ताली बजाते हो? हल्का किया स्वरूप साहब तुमने भी। प्राणनाथ जी सबको, इसलिए प्राणनाथ जी का साइड का दीवार का फैन जैसे सामने में मत रखो, सीलिंग फैन बनाओ ताकि सबके तरफ उनका ज्ञान अपने सिर पर भी आए। हमारे तो स्वामी जी फरमाते हैं करके, इधर भी फरमाते हैं, क्यों नहीं देखते अपने ऊपर? महामत कहे वे यूं कर, महामती तो इस तरह से बोलते हैं क्या? ये बड़े बड़े कुफर, ये सब कुरान का बड़े बड़े हुए, ये कुफर लोग है, ये कुफर है। बातों न नजर इनको नहीं, बातों ने नजर तो है ही नहीं, तो कजा की नहीं खबर। इसीलिए मोहम्मद साहब ने 10वीं 11वीं सदी में जो कजा का जो खबर दिया था, निर्णय का खबर, वो खबर कौन है? प्राणनाथ जी का संदेश, वो समय है। इसलिए प्राणनाथ जी का आवाज इन्होंने कान तक इन्होंने सुन कर भी मनन नहीं किया, संदेश को फाड़ा, चिट्ठी को फाड़ा। कितने अभी तक में 12 मोमिन को कोर्रा लगाया, नजरबंदी में रखा। प्राणनाथ जी स्वयं कामा पहाड़ी में छुप छुप के बैठ कर संदेश भेज रहे हैं। तो जो प्रयास देखो, तो इन्होंने, मैं काजी हूँ, अब कुरान का समय हो गया है, खुदा जाहिर होने का समय हो गया है करके कितने प्रेम से मिलने की कोशिश की। प्राणनाथ, तुमको खुदा ने मेहरबान बोला है, तो तुम सबके ऊपर मेहर करना, तुम्हारे पास मौका है, इतना भी याद दिलाए। लेकिन लात का बुत बात से मानने वाला नहीं रहा। मामत कहेवे यूं कर,
ए पड़े बड़े कुफर, बात न नजर इनको नहीं, तो कजा की ना हुई खबर, तो कजा की ना हुई खबर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। गुरु जी 108 सुंदर रात की जय। प्रणाम।